दोस्तों जरा सोचिए, आपको एक दिन बहुत तेज कमर दर्द हो रहा हो और आप केमिस्ट के पास जाते हैं और आपके सामने दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक तरफ होती है आइबुप्रोफेन टेबलेट जो आप बचपन से ही फीवर और दर्द के लिए सुनते आ रहे हैं, और वही दूसरी तरफ होती है डाइक्लोफेनेक जो कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जनरली लिखते हैं और पावरफुल पेन किलर के नाम से भी फेमस है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन सी लेना ज़्यादा सेफ है और कौन सी ज़्यादा पावरफुल है, और सबसे ज़रूरी बात, किस दवा से आपको रिलीफ भी मिल सके और साइड इफेक्ट का खतरा भी कम हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल रिसर्च और फैक्ट बेस्ड सच के साथ बताऊंगा, और एंड में एक शॉकिंग टेस्ट का कनेक्शन भी बताऊंगा जो आपके लीवर हेल्थ से जुड़ा है और आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सेल विपुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विपुल हेल्थ डिकोड, जहां पे आपको मिलती है ऑथेंटिक रिसर्च बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन, वो भी सिंप्लीफाइड और एंगेजिंग स्टाइल में। तो चलिए दोस्तों, सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके ओरिजिन और अवेलेबिलिटी की। तो दोस्तों, आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनेक दोनों ही मेडिसिन एनएसएआईडी फैमिली से आती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और आइबुप्रोफेन अक्सर माइल्ड पेन में, हेडेक में, डेंटल पेन में और फीवर में जनरली यूज होती है, और इंडिया में कॉमनली आपको केमिस्ट पर आसानी से मिल जाती है। लेकिन लीगली ओटीसी व प्रिस्क्रिप्शन का मैटर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, इसलिए हमेशा लोकल फार्मासिस्ट और डॉक्टर से कंफर्म करके लेना ही सेफ है। और वही बात करें डाइक्लोफेनेक की, तो ज़्यादातर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि अर्थराइटिस में, सेवर बैक पेन में और जॉइंट पेन के लिए। अगर एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो आइबुप्रोफेन एक डेली कम्यूटर कार की तरह है, रिलायबल भी है, सेफ है और ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं। और वही डाइक्लोफेनेक एक स्पोर्ट्स बाइक की जैसी है, तेज और पावरफुल है, और अगर गलत तरीके से यूज़ की जाए तो खतरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि ये काम कैसे करती है अपनी बॉडी के अंदर। तो दोस्तों, दोनों ही मेडिसिन कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करती है। दोनों ही मेडिसिन किसको करती है? सीओएक्स एंजाइम को ब्लॉक करती है, जिसको अपन कहते हैं कॉक्स एंजाइम, जो कि प्रोस्टाग्लैंडियंस बनाते हैं, और यही केमिकल पेन और इन्फ्लामेशन का रीजन बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फिर फर्क क्या है दोनों के अंदर। तो फर्क है दोस्तों इंटेंसिटी और साइड इफेक्ट का। इस चीज में डाइक्लोफेनेक ज्यादा स्ट्रांगली ब्लॉक करता है, इसलिए पेन रिलीफ भी ज्यादा स्ट्रांग देता है, लेकिन साथ ही अनवांटेड साइड इफेक्ट का चांस भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसके इफिशियंसी और कंपैरिजन की। तो बात करें अगर आइबुप्रोफेन की, तो क्लिनिकल रिसर्च के हिसाब से माइल्ड टू मॉडरेट पेन में, जैसे कि सर दर्द के लिए, दांत का दर्द, पीरियड क्रैम्प्स, इन सब के अंदर जनरली आइबुप्रोफेन एक ट्रस्टेड और सेफ चॉइस माना जाता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म यूज के लिए। और वही बात करें अगर डाइक्लोफेनेक की, तो अर्थराइटिस और सेवर मस्कुलोस्केलेटल पेन में स्टडीज में इसको ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, खासकर जब डोज थोड़ा हाई होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, याद रखो, पावर के साथ रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो डाइक्लोफेनेक इज लाइक स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो शॉट, यानी कि इंस्टेंट किक मिलती है आपको, बट रोज रोज ओवरडोज लेना सेफ ऑप्शन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट की। तो यहाँ पे आता है असली ट्विस्ट दोस्तों। तो दोस्तों बात करें अगर आइबुप्रोफेन की, तो आइबुप्रोफेन का लॉन्ग टर्म हाई डोज यूज से एसिडिटी, अल्सर और किडनी का लोड बढ़ा सकता है। और वही बात करें डाइक्लोफेनेक की, तो डाइक्लोफेनेक में ये सब रिस्क तो होता ही है, लेकिन साथ में रिसर्च में ये भी पता चला है कि इसके ओवरडोज से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है, स्पेशली अगर आपको पहले से हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर इशू है। तो इस वजह से यूके जैसी कंट्रीज में तो ओरल डाइक्लोफेनेक को ओनली प्रिस्क्रिप्शन पे कर दिया है। और हाँ, एक और बात, दोनों ही मेडिसिन लीवर एंजाइम को भी इफेक्ट कर सकती है, यानी कि डाइक्लोफेनेक से कभी कभी एचजीपीटी लेवल बढ़ जाते हैं, जो यूजुअली माइल्ड होते हैं, पर कभी कभी सेवर लीवर प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म यूज के दौरान कभी भी डॉक्टर मॉनिटरिंग हमेशा जरूरी होती है। अब दोस्तों मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे घर के पास एक अंकल रहते हैं जिनको अर्थराइटिस का दर्द था, और उन्होंने बार बार डाइक्लोफेनेक टेबलेट लिया, और वो भी डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना। फिर उनका पेन तो कंट्रोल हो गया, लेकिन एक ही साल में उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट का रिस्क बढ़ गया। और दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हॉस्पिटल में आपको ऐसे कई पेशेंट रोज मिलेंगे जो ये प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। और इससे एक मैसेज बिल्कुल क्लियर होता है दोस्तों, कि इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें कि दवाई कभी भी पावर देखकर नहीं लेनी है, अपनी हेल्थ कंडीशन देखकर और डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से राइट डिसीजन लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ सेफ और प्रैक्टिकल टिप्स की, कि इसको कैसे लेना है। तो दोस्तों आइबुप्रोफेन का सेल्फ केयर मैक्स डोज होता है 1200 mg पर 24 आवर, और फिर उससे ज़्यादा लेना आपके लिए रिस्की हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर ही लेनी है। और हाँ, एनएसएआईडीज को हमेशा लोएस्ट इफेक्ट डोज और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन प्रिंसिपल के हिसाब से लेना ही सही है। और ब्लड थिनर्स, स्टेरॉइड और पेन किलर के साथ कंबाइन करके लेना तो और भी डेंजरस हो सकता है, इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और हाँ, प्रेगनेंसीज के लास्ट ट्राइमेस्टर में तो एनएसएआईडीज को हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में कंक्लूजन यही है कि नॉर्मल फीवर, हेडेक और माइल्ड पेन के लिए आइबुप्रोफेन एक सेफ और रिलायबल चॉइस है, लेकिन सेवर अर्थराइटिस और जॉइंट पेन के लिए डाइक्लोफेनेक यूजफुल है, लेकिन वो भी डॉक्टर की एडवाइस के अंदर ही। तो दोस्तों दोनों ही केसेस में अननेसेसरीली रोज रोज टैबलेट लेना अवॉइड करो, क्योंकि पेन किलर की दुनिया दोस्तों सिंपल नहीं है। ज़्यादा पावर का मतलब हमेशा बेटर नहीं होता है, कभी कभी सेफ रहना ही बेस्ट चॉइस होती है। और हाँ, आपके दिमाग में अब एक सवाल पक्का घूम रहा होगा, अगर ये मेडिसिन लीवर को इफेक्ट करती है तो कैसे चेक करें कि हमारा लीवर सेफ जोन में या फिर डेंजर जोन में है। तो दोस्तों टेंशन मत लो, उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए यहाँ पे।
तो दोस्तों उसका जवाब मैंने मेरे पिछले वीडियो में एक सिंपल ब्लड टेस्ट के अंदर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एसजीपीटी टेस्ट रिपोर्ट, और वो मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में सिर्फ 5 मिनट के अंदर बताया, जिसमें एसजीपीटी टेस्ट का नंबर का मतलब क्या होता है, कब वो लीवर के लिए डेंजर सिग्नल देता है, और दूसरे भी सारे राज मैंने उस वीडियो के अंदर उसके अंदर बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो उसे एक बार दोस्तों ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो अपने स्टेटस पर ज़रूर लगाना, तो हर कोई ऐसी हेल्थ नॉलेज को आसानी से समझ सके और आपका एक शेयर या स्टेटस कई लोगों की ज़िंदगी भी बचा सकता है। और हाँ, मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताना कि आपने लास्ट टाइम अपना पेन किलर कौन सा यूज़ किया था आपने कभी भी। और हाँ दोस्तों, अपने चैनल विपुल हेल्थ डेकोर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये चैनल आपकी हेल्थ अवेयरनेस का असली दोस्त है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।